अब मान लिया महंगाई बढ़ रही है तो सुविधा भी दे रही होगी। अब पाकिस्तान को देख लो आप, और उसका क्या नाम है जो दूसरे देश है, जो श्रीलंका को देख लो, वहाँ क्या स्थिति है। महंगाई तो है लेकिन सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं, सड़क अच्छी बनी हुई है, बढ़ रही है, पूरी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। लगभग 4 महीनों के अंदर 24 से 25 रुपये बढ़ चुकी है सीएनजी। इससे ज़्यादा अभी क्या 100 रुपये पार करेगी, पेट्रोल से पार ही जाएगी लगता है सीएनजी तो 100 पार जाएगी 100%। तो फिर महंगाई हाँ महंगाई है, बढ़ रही है। हाँ जी। कितना असर, कोई फायदा नहीं हुआ गाड़ी लिएगा। क्यों फायदा क्यों नहीं हुआ? क्या है, देख लो डीजल के बराबर जाने लग रही है, ये जाने लग रही है ना, कोई फायदा थोड़ी है। गाड़ियों में भी दिक्कत है, सीएनजी गाड़ियों में भी दिक्कत है, सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। हाँ, CNG फिर फायदा कुछ नहीं हो रहा। कोई फायदा ली किस लिए थी? अच्छा, ली किस लिए थी? फायदे के लिए लिए थी। डीजल महंगा हो गया था, इस करके ली थी ये। अब भी देखो इसमें चेक इंजन चेक की बत्ती आ रही है। अब कंपनी लगी है, सीएनजी गाड़ी उतार भी रहे हैं और उसका रेट बढ़ा रहे हैं बेमतलब ही। अब महंगी भी कर रहे हैं, ऊपर से गाड़ियाँ भी बहुत महंगी कर दी हैं सीएनजी। इससे बड़ी तो फिर वो पेट्रोल वही डीजल वाली ठीक थी। दिन पे दिन रेट बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते इस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बहुत बुरा हाल कर दिया हमारा, बहुत ज़्यादा तंग इस गवर्नमेंट से। हम अपनी मनमानी कर रही है, कुल मिला के मनमानी ही पे उतर चुके हैं। जनता की तो कोई आवाज़ ना सुनता, जनता तो सिर्फ गवर्नमेंट को देने के लिए पैदा हुई है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी अब तक जनता को किसी को दिया ही नहीं। सीएनजी पेट्रोल और डीजल को देखकर गुस्से में आ गई, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। 105 के आसपास पहुंच गए पेट्रोल के दाम। तो ऐसे में सीएनजी भी अब लगातार बढ़ने लगी है और वो भी चाहती है कि मैं भी 100 का आंकड़ा छूं। और ये कब छुआ जाएगा 100 का आंकड़ा, उसमें शायद थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले 6 दिन में सीएनजी के दाम 4 रुपए बढ़ चुके हैं। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जरूर जानेंगे। अंकल जी, आज भी 2 रुपए दाम बढ़े सीएनजी के, कुछ दिन पहले भी 2 रुपए बढ़े। कितना असर जेब पर जब महंगाई बढ़ती है? देखो जी, जो गाड़ी चलानी है तो फिर तो जो डलवानी पड़ेगी। और रही बात जो गवर्नमेंट है, अब ऊपर से जिस तरह उसी से आगे बिक रही है। महंगाई बढ़ती है, जेब पर असर नहीं। अब रही बात जो गवर्नमेंट, अब मान लिया महंगाई बढ़ रही है तो सुविधा भी दे रही होगी। अब पाकिस्तान को देख लो आप, और उसका क्या नाम है जो दूसरे देश है, जो श्रीलंका को देख लो, वहाँ क्या स्थिति है। महंगाई तो है लेकिन सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं, सड़क अच्छी बनी हुई है, सड़क अच्छी बनी हुई है, सड़क अच्छी बनी हुई है। महंगाई का असर नहीं इतना? असर तो है लेकिन कम है। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सीएनजी के दाम हम आपको दिखा रहे हैं 84 रुपए 27 पैसे। पेट्रोल और डीजल के दाम भी हम आपको दिखा देते हैं। डीजल आप देख सकते हैं यहाँ पर 96 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। सीएनजी 84 रुपए 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। और पेट्रोल के दाम आप देखेंगे तो पेट्रोल के दाम 105 रुपए के आसपास है, और उसका असर आम आदमी की जेब पर जरूर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर जरूर हैं, लेकिन सीएनजी 6 दिनों के अंदर 4 रुपए बढ़ चुकी है। और लोग सीएनजी गाड़ी इसलिए ही खरीदते हैं ताकि पेट्रोल डीजल ना डलवाना पड़े और महंगाई से थोड़ा बचा जा सके। कितना असर, सीएनजी लगातार बढ़ रही है, पूरी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। लगभग 4 महीनों के अंदर 24 से 25 रुपये बढ़ चुकी है सीएनजी। इससे ज़्यादा अभी क्या 100 रुपये पार करेगी, पेट्रोल से पार ही जाएगी लगता है सीएनजी तो 100 पार जाएगी 100%। तो फिर सीएनजी गाड़ी लेने का फायदा क्या हुआ? खत्म हो जाएगी सर गाड़ी, कोई फायदा ही नहीं होगा किसी भी तरीके का, कोई फायदा नहीं होगा। लोग सीएनजी गाड़ी इसलिए ही खरीदते हैं ताकि कुछ बचत हो सके। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो सीएनजी गाड़ी चलाते हैं। थोड़ा सा शर्मा जरूर रहे हैं। भैया, सीएनजी गाड़ी आज भी 2 रुपए सीएनजी बढ़ी है, कुछ दिन पहले भी बढ़ी थी। महंगाई बढ़ती है, जेब पर कितना असर पड़ता है? असर तो सर पड़ता ही है। कुछ कहेंगे? आप तो रोज ही गाड़ी चलाते हैं, सीएनजी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़े हुए देखते होंगे। बिल्कुल बढ़ते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़ते हुए देखते हैं। ये एक आम पब्लिक की राय है और वो राय हम आपको दिखा रहे हैं। लोग सीएनजी गाड़ी इसलिए ही खरीदते हैं ताकि पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है उससे बचा जा सके। लेकिन पेट्रोल डीजल तो अब स्थिर हुआ है, लेकिन सीएनजी लगातार बढ़ रही है। भैया, सीएनजी 2 रुपए बढ़ गई आज? हाँ जी सर। महंगाई? हाँ महंगाई है।
बढ़ रही है। हाँ जी। कितना असर? कोई फायदा नहीं हुआ गाड़ी लिएगा। क्यों फायदा क्यों नहीं हुआ? क्या है, देख लो डीजल के बराबर जाने लग रही है ये, जाने लग रही है ना, कोई फायदा थोड़ी है। गाड़ियों में भी दिक्कत है, सीएनजी गाड़ियों में। गाड़ियों में भी दिक्कत है, सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हाँ, हैं, CNG फिर फायदा कुछ नहीं हो रहा। कोई फायदा ली किस लिए थी? अच्छा, ली किस लिए थी? फायदे के लिए ली थी, डीजल महंगा हो गया था इस करके ली थी ये। अब भी देखो इसमें चेक, इंजन चेक की बत्ती आ रही है, अब कंपनी जाना पड़ेगा। अब इंजन चेक करवाना पड़ेगा। हाँ। ये समस्या है, जो सीएनजी गाड़ी लेता है उसकी समस्या ये आती है। उसे समस्या ये एक तो वो कभी इंजन चेक करवा रहा है, गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है, पहाड़ों पर गाड़ी जा नहीं पाती है उनकी, सीएनजी के दाम डीजल के दाम के आसपास पहुंचने वाले हैं। सीएनजी भी चाहती है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की वैल्यू है उसी तरीके से मेरी भी वैल्यू बढ़े, इसलिए मैं भी धीरे धीरे बढ़ूंगी। और पिछले 6 दिनों में 4 रुपए सीएनजी के दाम बढ़े हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आम व्यक्ति सीएनजी गाड़ी इसलिए ही खरीदता है ताकि उसे पेट्रोल ज़्यादा ना भरवाना पड़े, पेट्रोल पर गाड़ी ना चले, उसकी थोड़ी सी बचत हो जाए, एवरेज थोड़ी ज़्यादा दे जाए। लेकिन अब वो सीएनजी गाड़ी खरीद तो लेता है, लेकिन फिर गाड़ी में थोड़ी बहुत शिकायतें आने लगती हैं। फिर वो ये देखता है कि सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में फ़ायदा क्या हुआ सीएनजी गाड़ी खरीदने का? एक सर और हैं हमारे साथ। सर, पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले बढ़ रहे थे लेकिन अब स्थिर हो गए हैं, अब सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आज 2 रुपये बढ़े हैं। सोच के तो ये ली थी भाई सीएनजी सस्ती है, गाड़ी ज़्यादा चलेगी, एवरेज अच्छी देगी, पर ये तो रेट सीएनजी के बढ़ाने लग गए हैं। सीएनजी गाड़ी उतार भी रहे हैं और उसका रेट बढ़ा रहे हैं बेमतलब ही। अब महंगी भी कर रहे हैं, ऊपर से गाड़ियाँ भी बहुत महंगी कर दी हैं सीएनजी। इससे बड़ी तो फिर वो पेट्रोल वही डीजल वाली ठीक थी, दिन पे दिन रेट बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते इस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बहुत बुरा हाल कर दिया हमारा, बहुत ज़्यादा तंग इस गवर्नमेंट से। हम अपनी मनमानी कर रही है, कुल मिला के मनमानी ही पे उतर चुके हैं। जनता की तो कोई आवाज़ ना सुनता, जनता तो सिर्फ गवर्नमेंट को देने के लिए पैदा हुई है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी अब तक जनता को किसी को दिया ही नहीं। आपकी क्या राय? आज बढ़ी है सीएनजी 2 रुपये। सर एनजीओ बड़ी तो है 2 रुपये, पर कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि पहले उन्होंने पेट्रोल के दाम पर बढ़ा दिए, फिर कई लोगों ने सीएनजी गाड़ी ले ली, पर उसके बाद भी वो हम अब सीएनजी के रेट बढ़ाई जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा हमको? कहाँ से आप आए हैं? हाँ, पंजाब से आए हैं। पंजाब से कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, अभी हमको अभी मालूम पड़ा भी सीएनजी के रेट बढ़ गया, तो फिर आप बताओ टैक्सी ड्राइवर को सभी सीएनजी किट लवाई हैं, पर उसका क्या फ़ायदा होगा जब सीएनजी के दाम बढ़ाई जाएंगे? पेट्रोल के पास तो सीएनजी ले जा रहे हैं। कैसा काम कर रही है भगवंत मान सरकार? सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕਰਨ ਵੀ ਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਨ ਵੀ ਡੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਸੀਐਨਜੀ ਸਾਰੇ ਸੀਐਨਜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਐਨਜੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਸੀਐਨਜੀ ਤਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ दाम चुकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आम पब्लिक की राय है वो हमने आपको दिखाई। और सीएनजी के दाम 6 दिनों के अंदर 4 रुपए बढ़े हैं। सीएनजी फिलहाल 84 रुपए 27 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। लोगों ने ये सोचकर सीएनजी गाड़ी खरीदी थी कि थोड़ी बचत होगी, माइलेज जिस तरीके से एवरेज ज़्यादा मिलती है उस तरीके से सीएनजी के पैसे भी कम लगते हैं, लेकिन अब सीएनजी डीजल के दामों के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में क्या रहता है सीएनजी के दाम, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार पिछले दिनों जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। पहले जो है लगभग 45 रुपए के आसपास था, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग जो है डबल हो चुका है। 84 रुपये 27 पैसे जो है सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान जरूर होने को देख रहा है, क्योंकि लोग सीएनजी गाड़ी लेते थे ताकि उनकी जेब पर जो है थोड़ी राहत मिले, थोड़ी बचत हो, क्योंकि सफ़र पर जाना होता था, पेट्रोल महंगा पड़ता था, डीजल महंगा पड़ता था, सीएनजी की गाड़ियाँ लेते थे। हालांकि सीएनजी की गाड़ियाँ भी जो है कुछ ज़्यादा महंगी होती थी, 1 लाख 1.5 लाख का फ़र्क आता था, क्योंकि बचत तो देखते थे कि आगे फ्यूचर में जाकर जो है सीएनजी सस्ती है, इसलिए जो है सीएनजी गाड़ियाँ लेते थे। लेकिन काफ़ी जो लोग हैं अब वही लोग जो है नाराज़ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएनजी जो है लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम के बराबर जो है वो पहुँचती हुई नजर आ रही है। देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है लगातार रोजाना सफ़र कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? सीएनजी के दाम लगातार बढ़ चुके हैं, 84 रुपये पेट्रोल और डीजल के आसपास पहुँच चुके हैं। सर सीएनजी पहले कम रेट था तो इसलिए सीएनजी गाड़ियाँ ले रहे थे लोग, पर अब जब सीएनजी गाड़ियाँ और आ गई हैं
तो सरकार ने सीएनजी के रेट भी बढ़ा दिए हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और आमदनी कम है और सीएनजी में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो पेट्रोल डीजल ही बेस्ट है। जब ली होगी गाड़ी तब रेट कुछ और था, डबल के आसपास पहुंच गए हैं। तो पहले रेट आधा था और अब डबल हो गया है, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। हमने ये सोचकर सीएनजी लिया था कि रेट कम है इसलिए सीएनजी गाड़ी चलाएंगे, पर आज की दौर में सीएनजी भी बराबर लगभग उस रेट में आ गई है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे हम लोगों को अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो भी कमाना खाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, जिस वजह से सब बहुत दिक्कतें आ रही है। सीएनजी के रेट बढ़ने से दूसरी चीज़ें भी महंगी होती जा रही है। आप क्या कहेंगे? आप भी देखते होंगे रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम तो रोजाना बढ़ रहे थे, लेकिन अब सीएनजी जो है लगभग पिछले 1-1.5 साल के अंदर डबल हो चुकी है। जेब पर भी असर? जेब पर असर बिल्कुल पड़ा है इसका, और आम जनता पे तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। जैसे आज हम घूमने निकले हैं परिवार के साथ में, यहाँ भी सीएनजी भरा रहे हैं, तो हमको जब बाहर निकलना होता है, घूमना होता है, तो हमको भी 10 बार सोचना होता है कि हम जाएं कि नहीं जाएं। आज भी 2 रुपये बढ़ा सीएनजी? आज भी 2 रुपये बढ़ा है, जिसका प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जो आम जनता पे इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि किस तरीके से अब रोजाना महंगाई भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसके सामान महंगा हो रहा है? वही मैं दोहराना चाहूँगा कि आम जनता की जो जेब पे असर पड़ रहा है इस चीज़ का, प्रशासन इस बारे में सोचे और जनता पे ध्यान दे। बिल्कुल, पहले रेट जो था कुछ और था, लगभग 45 से 50 के आसपास था, और अब जो देख सकते हैं कि लगभग जो है 84 रुपये 27 पैसे जो है सीएनजी प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। और लोग जो है अक्सर निकलते हैं सफ़र पर, लेकिन उनको जो है सोचना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएनजी का रेट आपने देखा होगा 84 रुपये 27 पैसे। ये बढ़ता जाएगा, जब तक रेट तेल के बढ़ेंगे तब तक तो ये बढ़ेगा ही। कंपटीशन है पेट्रोल, कंपटीशन हो रहा है अभी तो पूरा कंपटीशन हो रहा है पेट्रोल डीजल और सीएनजी का। घर से निकलते होंगे सोचना पड़ता होगा कि क्या रेट सोचना पड़ता है भाई, बिल्कुल सोचना पड़ता है। हम तो टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा सोचना पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। पहले 60 रुपये होती थी, अब 84 चल रही है। तो ग्राहक भी कहता होगा नहीं आपने रेट बढ़ा दिए, या हाँ बिल्कुल बोलते हैं कि गाड़ी का रेट ज़्यादा है, कि हम इतने पैसे देंगे, पहले इतने में जाते थे अब उतने ही देंगे, मतलब ऐसे चलता रहता है। सबकी मजबूरियां हैं, ये टैक्सी चलाते हैं, लेकिन असर जो है इनकी जेब पर भी पड़ता है। इसलिए आगे जो है ग्राहक से जब ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो ग्राहक भी कहते हैं कि पहले रेट कुछ और था, लेकिन अब रेट जो है टैक्सी वाले भी कुछ और ले रहे हैं, क्योंकि सीएनजी के रेट जो है बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो है फिर है, लेकिन सीएनजी वाले गाड़ियाँ लेते हैं इसीलिए लेते हैं ताकि रेट जो है, क्योंकि कम था। आपको बता दें कि सीएनजी की गाड़ियाँ जो है वो हालांकि पेट्रोल डीजल से कुछ महंगी भी आती हैं, जिसको देखकर जो है आम आदमी सोचता है कि आगे चलो फ्यूचर में काम आएगा, वो एवरेज जो है वो सीएनजी में काउंट हो जाएगी। लेकिन अब जो है सीएनजी के दाम भी जो उसी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जो है कंपटीशन जो है सीएनजी का भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 100 के पार जो है हालांकि लगता है ऐसे देखने में, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 6 दिनों में जो है 4 रुपये के आसपास बढ़ चुका है। 100 तक भी जो है आशंका लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है पहुंच जाएगा, क्योंकि लगातार जो है महंगाई भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम लोगों की जेब पर जो है असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जो है क्या सरकार कुछ कार्रवाई करेगी या क्या जो है इनके ऊपर रोक लगाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुल सीजा, करनाल वेकी न्यूज़, करनाल।